हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्म स्टोर नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर आर्म स्टोर है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, एग्जांपल के लिए अगर आप इनपुट करते हैं 153 तो ये आपका आर्म स्टोर नंबर है। आखिर आर्म स्टोर नंबर होता क्या है, आप यहाँ पे देख लीजिए। आपने यहाँ पे इनपुट किया है 153, तो इसका लेंथ कितना है, 3 लेंथ है। तो 1 का 3 बार आपका निकलेगा पावर, उसके बाद 5 का 3 बार पावर निकलेगा, उसके बाद 3 का 3 बार पावर निकलेगा और सभी को ऐड किया जाएगा। और ऐड करने के बाद इतना ही नंबर आ जाए, जितना आपने इनपुट किया है उतना ही नंबर आ जाए, तो वो आपका आर्म स्टोर नंबर कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप 120 नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे तो ये आपका आर्म स्टोर नंबर नहीं है, क्योंकि इसका लेंथ आपका 3 है। तो 1 का अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 9 आएगा। ये आपका आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। यहीं पे अगर आपका 120 नंबर आ जाता तब आपका ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता। उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो ये आपको कैसे जावास्क्रिप्ट के माध्यम से बना सकते हैं, यही प्रोग्राम हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग कमेंट में रख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कमेंट में रख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल किस लिए बनाएंगे, जिस नंबर को आपको चेक करना है। तो मैं सिंपली एक नम वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें 153 को रखता हूँ। उसके बाद मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा। एक वेरिएबल मैं बनाऊंगा आर्म स्ट्रॉन्ग के नाम से, इस प्रकार से आर्म स्ट्रॉन्ग के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें 0 असाइन करके रख लूँगा। उसी प्रकार से एक और वेरिएबल बनाऊंगा सम वेरिएबल, और इसमें 0 असाइन करके रख लूँगा। उसके बाद मैं सिंपली वाइल लूप चलाऊंगा और वाइल लूप में मैं कंडीशन लगाऊंगा कि नम नॉट इक्वल 0। इसका मतलब है कि नम में जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये लूप चलेगा। इसके बाद मैं क्या चाहूँगा कि ये जो मेरे को 153 है, ये मेरे को 3 नंबर मिले। तो 3 नंबर लेने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नम मॉडुलस बाई 3 करूँगा। तो मेरे को नम मॉडुलस बाई 10 करूँगा तो ये मेरे को 3 नंबर मिल जाएगा। तो इसको कहीं पे ना कहीं पे स्टोर करके रखना होगा। तो इसको सिंपली मैं आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में स्टोर करके रख लेता हूँ इस प्रकार से। तो ये मेरे को 3 देगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं पावर निकालूंगा। तो पावर निकालने के लिए सिंपली एक और वेरिएबल मैं बनाऊंगा। पावर वेरिएबल, और इसमें कुछ भी स्टोर करके नहीं रखूँगा। सिंपली यहाँ पे मैं लिखूँगा पावर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैथ डॉट पाव। अगर आप पाव के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाव क्या है। पाव के माध्यम से आप प्रोडक्ट ऑफ पावर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरह से आप कैसे निकाल सकते हैं, उसी को आप फंक्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं। जिसको निकालना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो किसको निकालना है, मुझे आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में वो है। और इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ आपका 3 है। तो इसका लेंथ भी निकाल के आपको रखना होगा। तो सिंपली मैं एक लेंथ वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें नम वेरिएबल में 2 स्ट्रिंग मेथड पास करूंगा, जिसके माध्यम से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लेंथ प्रॉपर्टीज इसमें पास कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि लेंथ इसमें निकल कर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ पास कर दूंगा, इस प्रकार से यहाँ पे लेंथ पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये जो आपका 3 है ना, 3 का आपका 3 बार आपका मल्टीप्लाई करेगा। इतना लिखने से मतलब क्या हुआ कि ये आपका, देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 किस लिए 3, क्योंकि देखिए इसका लेंथ 3 है तो ये 3 में मल्टीप्लाई करेगा। और आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर में कितना गया है, 3 गया है। तो ये फर्स्ट बार चलेगा तो आपका इस प्रकार से आएगा।
अब इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा उसको भी आपको कहीं ना कहीं पे स्टोर करके रखना होगा। सिंपली मैं लिखूंगा सम वेरिएबल और फिर लिखूंगा सम, उसके बाद प्लस दूंगा, प्लस के बाद सिंपली पावर, यहाँ पे पावर वेरिएबल को लिख लूँगा। अब मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये मेरे को सम वेरिएबल है, सम वेरिएबल ही मेरे को चेक करके बता देगा ये जो फर्स्ट नंबर है उतना है या नहीं है। तो आप सिंपल सा एक कंडीशन आप पास कर लीजिए। यहाँ पे आप कंडीशन पास कीजिए। चेक करने से पहले आपका ये जो नम वेरिएबल है इसको कहीं पे और स्टोर करके रख लीजिए। तो मैं कोई भी एक और वेरिएबल मैं रख लूँगा चेक करने के लिए, तो मैं सिंपली एक चेक वेरिएबल ही लूँगा और इसमें नम वेरिएबल को रख लूँगा। अब सिंपली यहाँ पे मैं पास करूँगा चेक वेरिएबल को इस प्रकार से और इक्वल से कंपैरिजन करूँगा सम वेरिएबल के साथ। अगर ये इक्वल होता है तो आपका क्या हुआ, आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। मैं इसके अंदर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं सिंपली स्ट्रिंग के रूप में लिख लूँगा दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ये दोनों कंपैरिजन नहीं हुआ, अगर ये मैच नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन आपका चलेगा इस प्रकार से एल्स कंडीशन। और इसके अंदर आप इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए दिस इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो देखिए यहाँ पे आपका एक एरर है। वो एरर क्या है, देखिए यहाँ पे ये नाचता ही जा रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये जो लूप है ये लूप कभी भी एंड होगा ही नहीं, क्योंकि नम में कभी भी जीरो आएगा ही नहीं। जीरो लाने के लिए आपको लिखना होगा नम इक्वल, उसके बाद लिखना होगा आपका पार्स इंट मेथड और इसके अंदर आप लिखेंगे नम डिवाइडेड बाई 10। इसका मतलब है कि नम डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे तो ये जो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 3 ये आपको रिमूव हो जाएगा और आपका 15 बचेगा। सेकेंड टाइम आपका 1 बचेगा और थर्ड टाइम आपका 0 बचेगा, तभी ये आपका लूप एंड होगा। सेव करता हूँ तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसका मतलब है कि 153 आपका ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। यहीं पे दूसरा क्या था, 120 था। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा 120, अब सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे उसको प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे राइट। ठीक है फ्रेंड्स, सेव करता हूँ और सिंपली यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करूँगा तो देखिए नंबर आपका 120 है और ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। उसके बाद आपका क्या था, आपका देखिए ये 1634 आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे 1634, सेव कीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो देखिए ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो आप इस तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकाल सकते हैं।